हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था कनिष्क की विजय, जिसमें अपने कनिष्क से संबंधित 7 विजयों के बारे में पढ़ा था। पहली अपने कौन सी की थी? इसमें पार्थिया पर विजय। पार्थिया का राजा खुसरो था, खुसरो को पराजित किया, कनिष्क ने उसे पराजित किया और पार्थिया पर अधिकार कर लिया था। दूसरा हमने पढ़ा पाटलिपुत्र यानी कि मगध। तो उस समय साकेत यानी कि अयोध्या पर भी कनिष्क ने विजय प्राप्त कर ली थी। वहाँ से वह अश्व घोष को, बौद्ध विद्वान जो अश्व घोष था उसे और भगवान बुद्ध का एक काष्ठ निर्मित भिक्षा पात्र अपने साथ ले आता है। तीसरी विजय हमने पढ़ी थी कश्मीर पर विजय। कश्मीर पर विजय की जानकारी हमें कल्हण की राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के जो इतिहास की जानकारी मिलती है उससे हमें जानकारी मिलती है भी कनिष्क ने भी कश्मीर पर राज किया था। इसके अलावा कश्मीर में स्थित कनिष्कपुर नगर भी इसका उदाहरण है भी, जिससे स्पष्ट हो जाता है भी कनिष्क ने क्या किया था, कश्मीर पर राज किया था और उसने कनिष्कपुर नगर बसाया था। इसके अलावा कनिष्क द्वारा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वह भी कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। इन तीनों वास्तुओं से स्पष्ट हो जाता है भी कश्मीर पर भी कनिष्क ने राज किया था, वहाँ पर विजय प्राप्त की थी। चौथा हमने पढ़ा उज्जैन पर विजय, पांचवा मध्य एशिया की विजय, छठा चीन पर आक्रमण और सातवां हमारा टॉपिक रहा पेशावर पर चढ़ाई। तो इस प्रकार इन सभी को मिलाकर अगर बात की जाए तो कनिष्क का जो साम्राज्य था वह बहुत वृहद स्तर पर बढ़ चुका था, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा इसका साम्राज्य था। बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना कनिष्क ने की थी। और आज का हमारा टॉपिक है कुषाणों का साम्राज्य विस्तार, यानी कि कनिष्क और कनिष्क से पूर्व और कनिष्क के बाद के अगर शासकों की बात करें तो उनके सभी के शासनकाल में कितना बड़ा जो क्षेत्र था वह कुषाणों के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। कुषाणों में अपने 3 राजा प्रमुख पड़े थे। कौन कौन सा था? पहला तो था कुजुल कड़फिसस। इसने साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया था? तो इसका साम्राज्य था बैक्ट्रिया से गांधार तक। दूसरा शासक मुख्य कौन सा आया? विमकड़फिस। कौन आया? विमकड़फिस का राज्य बैक्ट्रिया गांधार और यहाँ से लेकर मथुरा तक का जो क्षेत्र था उस पर किसका अधिकार था? विमकड़फिस का अधिकार था। और इसकी उपाधि भी मैंने आपको बताई थी, कौन सी थी? महाराज की उपाधि थी। उसके बाद प्रमुख शासक कौन सा आया? कनिष्क। अगर कनिष्क के राज्य की बात करें तो इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और इसकी जानकारी हमें मुद्रा, अभिलेख और साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। कनिष्क का जो साम्राज्य विस्तार था कितना बड़ा था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मुद्राओं से, अभिलेखों से और साहित्यिक स्रोतों से। कहाँ से मिलती है? मुद्राओं से, अभिलेखों से और साहित्यिक स्रोतों से हमें कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा, इन तीनों जगहों से प्राप्त जो उसके अभिलेख हैं यह संकेत देते हैं कि शासक के रूप में वह मूलतः पूर्वी प्रदेश से संबंधित था। यानी कि कौशाम्बी, सारनाथ और मथुरा कौन कौन से क्षेत्र हैं? कौशाम्बी, सारनाथ और मथुरा, इन तीनों क्षेत्रों से जो अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों से जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से अपने कह सकते हैं भी जो कनिष्क था वह भारत के कौन से भाग से मुख्य रूप से संबंधित था? तो वह भारत के पूर्वी प्रदेश से संबंधित रहा था तथा संपूर्ण उत्तर भारत पर उसका अधिकार रहा था। अगर बात की जाए भारत के उत्तर भाग की, उत्तर भाग कौन सा आ जाएगा? जैसे अपने बात करें ये जो क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ का जो क्षेत्र था ये इस प्रकार से ये क्षेत्र, तो लगभग इस पूरे भाग पर किसका अधिकार था? कनिष्क का अधिकार रहा था, जिसमें अपने कह सकते हैं कश्मीर, वर्तमान राजस्थान, गुजरात यानी कि सौराष्ट्र अपने कह सकते हैं, इधर का क्षेत्र बिहार तक का, यूपी, मथुरा का क्षेत्र वगैरह आ गया, एमपी का थोड़ा बहुत क्षेत्र आ गया, इधर वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र आ गया। तो इस प्रकार थोड़ा लंबा जो क्षेत्र था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार रहा था? कनिष्क का अधिकार रहा था और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी
मुद्राओं, अभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। इसके अलावा कौशाम्बी, सारनाथ और मथुरा से प्राप्त अभिलेख हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। भी इसने मुख्य रूप से पूर्वी भाग की ओर शासन सत्ता अपनी बढ़ाई थी और उत्तर भारत पर इसका शासन रहा था। पूर्वी भारत भाग की ओर बढ़ाने का अर्थ क्या है? भी इधर से बैक्ट्रिया की ओर से वह क्या करता है, अपने क्षेत्र की शुरुआत करता है। बैक्ट्रिया से गांधार क्षेत्र आता है, गांधार से मथुरा की ओर आता है, मथुरा से आगे चीन की ओर चला जाता है। तो ये इसका पूर्वी भाग था, इसीलिए क्या कहा गया, पूर्वी भाग की ओर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन उत्तर क्यों लगाया है? उत्तर इसलिए लगाया है भी भारत का जो भाग था वह कौन सा भाग था? उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए क्या बताया गया है भी भारत का जो उत्तरी भाग था वह किसके साम्राज्य के अंतर्गत था? कनिष्क के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। काशी तथा सारनाथ उसके साम्राज्य के इस भाग के केंद्र स्थल थे। अगर काशी और सारनाथ की बात की जाए, कौन कौन से? काशी व सारनाथ, ये दोनों ही क्षेत्र जो थे ये कनिष्क के जो साम्राज्य के केंद्र बिंदु थे। किसके अंतर्गत? भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत। कनिष्क के साम्राज्य के केंद्र बिंदु थे, केंद्र बिंदु थे। कौन कौन से क्षेत्र केंद्र बिंदु थे? तो काशी और सारनाथ। सिंध व पंजाब से प्राप्त उसके लेख वहाँ पर उसके अधिकारों की पुष्टि भी, अधिकार की पुष्टि भी करते हैं। सिंध और पंजाब से, कहाँ कहाँ? पंजाब का क्षेत्र और सिंध का क्षेत्र, यानी कि वर्तमान कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? पाकिस्तान का। लगभग पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वहाँ से जो स्रोत मिले हैं जो किसकी पुष्टि करते हैं भी, या इन क्षेत्रों पर भी किसका अधिकार रहा था? कनिष्क का अधिकार रहा था। इसके अलावा अगर अपने बात करें भी चिन्नी स्रोत गांधार पर उसका अधिकार प्रमाणित करते हैं। चिन्नी स्रोतों से हमें क्या जानकारी मिलती है? चिन्नी स्रोतों से जानकारी मिलती है, से जानकारी के अनुसार कनिष्क का जो राज्य था वह किस पर भी था? गांधार क्षेत्र पर भी था। के अनुसार गांधार पर कनिष्क का राज्य स्थापित था, कनिष्क का राज्य स्थापित था। यानी कि चिन्नी स्रोत क्या कहते हैं? चिन्नी स्रोतों के अनुसार गांधार क्षेत्र भी किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था? कनिष्क के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार अपने क्या कह सकते हैं भी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इन चारों भागों में कहाँ से कहाँ तक जो कनिष्क का साम्राज्य विस्तार था। तो ऊपर की साइड कौन सी दिशा आ गई? उत्तर। नीचे कौन सी आ गई? दक्षिण। इधर अपने रखेंगे पूर्व और इधर कौन सी दिशा रखेंगे? पश्चिम दिशा रखेंगे। तो इनके अनुसार अगर इसका राज्य का विभक्तीकरण किया जाए, यानी कि साम्राज्य विस्तार की बात की जाए, तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासान। पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ था? बिहार तक फैला हुआ था। पश्चिम में कहाँ तक था? खुरासान तक था, खुरासान तक। पूर्व में कहाँ तक था? बिहार तक। और पश्चिम में कहाँ तक था? खुरासान तक था। उत्तर में पामीर से लेकर दक्षिण में कोंकण प्रदेश तक। यहाँ पर पामीर का पठार और दक्षिण में कोंकण का जो क्षेत्र था, कौन सा? कोंकण का क्षेत्र। यहाँ तक किसका साम्राज्य विस्तार था? कनिष्क का साम्राज्य विस्तार था। तो इस सारे क्षेत्र पर कनिष्क ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, जो मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता था? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों के अंतर्गत आता था। तो बच्चों, आज अपना टॉपिक जो है कुषाणों का साम्राज्य विस्तार वह कंप्लीट हो चुका है। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।